नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यामन और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, पर उससे पहले नजर आते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। केजरीवाल ने रोजगार को लेकर किया बड़ा दावा, कहा 5 साल में 20 लाख रोजगार देने का लक्ष्य करेंगे पूरा। राहुल गांधी ने मायावती पर किया जुबानी हमला, कहा मायावती को भेजा था गठबंधन में आने का न्योता, पर ईडी, सीबीआई और पेगासस के डर से नहीं लड़ी थी साथ चुनाव। 11 अप्रैल को दिल्ली में तेलंगाना नेताओं का होगा धरना, केंद्र की धान खरीद नीति के खिलाफ करेंगे विरोध प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश में आपको लगा बड़ा झटका, प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी समेत 3 बड़े नेता बीजेपी में हुए शामिल। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के ट्रेन स्टेशन पर हमला करने से किया इनकार। रूस ने कहा कि जिस तरह से मिसाइल से स्टेशन पर हमला किया गया वो हम उपयोग नहीं करते। गुजरात की जीत से बैंगलोर टीम को हुआ बड़ा फायदा, अंत तालिका ने दूसरे नंबर पर आई गुजरात की टीम। युजवेंद्र चहल को 15वीं मंजिल से लचकाने वाले फूटा रवि शास्त्री का गुस्सा, कहा ऐसे खिलाड़ी पर लगे फुल लाइफ बैन। पति के साथ गोवा में चिल कर रही बिग बॉस 14 विनर रूबीना दिलेक, फोटोज में दिखा उनका सेंसुअस अंदाज। आदिपुरुष के डायरेक्टर ओम राउत ने कहा विवादों से नहीं डरता क्योंकि मेरी नीयत साफ है। और अब नजर आते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के महर में चित्रकूट पर्वत विराजमान आदि शक्ति जगत जननी मां शारदा देवी की चैत्र नवरात्रि का पूजा अर्चना की गई। बता दें कि भक्तों ने महाअष्टमी पर मां शारदा देवी के दर्शन किए। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मां शारदा देवी के दर्शन करने के लिए लोग दूर दराज से आ रहे हैं। देवरिया में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देवरिया कुशीनगर विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रतन पाल सिंह के पक्ष में बैठक की। इस बैठक में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम भी शामिल हुई। बैठक में विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि इस बार विधान परिषद निकाय चुनाव में भाजपा बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को वोट देने के लिए आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं, जिसका नतीजा यह है कि इस बार भाजपा पूरे प्रदेश में जीत रही है। गाजियाबाद के लोनी में एमएलसी चुनाव को लेकर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। इसके बावजूद भी उपजिलाधिकारी संतोष राय ने मोर्चा संभाला हुआ है। एमएलसी चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। वोटिंग तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उपजिलाधिकारी संतोष राय संयुक्त टीम के साथ मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था के सभी इंतजामात देखते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भारी पुलिस भी तैनात की गई थी। देवरिया के सलेमपुर में देश की व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाने के लिए संवैधानिक तरीके से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा रहा है। जिले में एमएलसी चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रहे हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से ही प्रशासन चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन कर रहा है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। बता दें कि बाहर से फोर्स मंगवाकर शांति बहाल करने के लिए पूरी कोशिश हो रही है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए जिले के तमाम जिम्मेदार अधिकारी लगातार बूथों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। और इसी क्रम में आला अधिकारियों ने भागलपुर, सलेमपुर, भाटपार, भटनी, भुलवनी, देवरिया सदर आदि ब्लॉकों पर जाकर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जायजा लिया। संभल में पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में थाना असमोली पुलिस ने चोरी की 3 रिक्शे और अवैध हथियार बरामद किए। आपको बता दें कि इसके साथ ही थाना असमोली पुलिस ने चोरी करने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। थाना असमौली की पुलिस के द्वारा आज 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम मतीन और अमजद हैं। ये दोनों हजरतनगर गढ़ी के रहने वाले हैं।
इनके पास से 3 अदद ई रिक्शा बरामद किए गए हैं और 2 चाकू बरामद किए गए हैं। ये दोनों गिरोह बनाकर जो ई रिक्शा चालक है उनको कोल्ड ड्रिंक अथवा खाने की किसी चीज़ में जहरीला पदार्थ खिलाने के बाद उनको बेहोशी की हालत में छोड़कर उनका ई रिक्शा छीनने का काम करते थे। इनके द्वारा इस तरह की घटनाएं अन्य जिलों में भी कारित किए जाने की संभावना है, उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। इनके गिरोह से संबंधित अन्य व्यक्तियों के बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है। इन दोनों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। धन्यवाद। हरदोई में देर रात शहर कोतवाली क्षेत्र में अचानक एक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। धीरे धीरे आग ने भीषण रूप धारण कर लिया और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। पड़ोसियों को आग लगने जानकारी होने पर वहां अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद आग की सूचना पुलिस को और दमकल को दी गई। सूचना के बाद दमकल की 5 गाड़ियां आनन फानन में मौके पर पहुंची, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया। बता दें कि गोदाम में आग कैसे लगी इसका पता अभी भी नहीं चल पाया है, लेकिन फिलहाल घटना से कबाड़ के गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। किस चीज़ में आग लगी थी और कैसे बुझाई गई है? कितनी गाड़ियाँ आई थी? ये एक इदरीसगंज में कबाड़ की दुकान है घनी बस्ती में। जो सूचना मिली कि इसमें आग लगी है तो हम लोग आए तो 3-4 गाड़ियाँ लेके आए, आग बुझाना शुरू किए तो अब लगभग 90% कंट्रोल हो गई है और बुझाई जा रही है। कबाड़ काफ़ी भरा हुआ है, बड़ा गोदाम है, कंट्रोल कर लिया है, आग बुझाई जा रही है। कारण अब नहीं पता चल पाया है किस कारण से आग लगी है। हरदोई के मल्लावा में प्रेमिका से मिलने गए एक युवक की ग्रामीणों और परिजनों ने मिलकर जमकर धुनाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल युवक की प्रेमिका के परिजनों को भनक लग गई और दोनों मौके पर पकड़ लिए गए, जिसके बाद प्रेमिका ने परिजनों ने युवक की लाठी डंडों और जूते चप्पलों से जमकर धुनाई कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरा है। बता दें कि घटना के दौरान लोग तमाशाबीन बनकर ये पूरा नजारा देखते रहे, लेकिन किसी से भी बीच बचाव करना जरूरी नहीं समझा। बता दें कि ये पूरा मामला हरदोई के मल्लावा थाना क्षेत्र का है। तो आपको बता दें कि ये मामला हरदोई से सामने आया है, जहां पर तो खबर हम आपको हरदोई से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रेम प्रसंग का ये मामला सामने आया है, जिसके चलते जब युवती के घर वालों को इस प्रेम प्रसंग का पता चला तो युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया गया और उसके बाद लाठी डंडों से उसकी पिटाई की गई। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से युवती के घर वाले युवक को चप्पलों से पिटाई कर रहे हैं और उनकी मां लाठी डंडों से उस पर वार कर रही है। बता दें कि युवती को भी उसके घर वालों ने जमकर लताड़ा और लाठी डंडों से उसकी पिटाई की। बिजनौर के थाना क्षेत्र किरतपुर के ग्राम मेमन सादात में उस समय हड़कंप मच गया कि जब गुर्दी रोड पर स्थित एक कुएं में गुलदार में 2 बच्चे जीवित अवस्था में मिले। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते कुएं के आसपास तमाशाबीनों बने भीड़ लग गई। बता दें कि ग्रामीणों द्वारा वन विभाग और पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर तुरंत एक्शन लेते हुए वन विभाग के डिप्टी रेंजर सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों को समझा बुझाकर वहां से वापस भेज दिया गया। बता दें कि आशंका जताई जा रही है कि गुलदार नर और मादा किसी भी वक्त अपने बच्चे को देखने कुएं के पास वापस आ सकते हैं। कोई अनहोनी घटना ना हो, इसके लिए वन विभाग पूरी तरह से सतर्क है। इस घटना से ग्राम मेमन सादात और आसपास के गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। बिजनौर के थाना क्षेत्र चांदपुर से एक मूक बधिर युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें कि पीड़िता के पिता का कहना है कि उसकी पुत्री मूक बधिर है। वो जंगल से चारा लेने गई थी। जैसे ही वो जंगल से चारा लेकर अपने घर वापस लौट रही थी, तभी उसी गांव के 3 बदमाशों ने उसे खेत पर बने भूसे के मकान में जबरन खींच लिया और तीनों ने एक एक करके उसके साथ दुष्कर्म किया। चीख पुकार सुनकर परिजनों को आता देखकर 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं एक परिजनों की गिरफ्त में आ गया। बता दें कि पीड़ित ने थाना चांदपुर पुलिस को शिकायत पत्र देकर पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। आज आप थाना चांदपुर में आए, क्या मामला था? ये हमारी जो लड़की है ना, उनके साथ जो है रेप हुआ। किसने किया था? ये जो है एक तो पहचान लिया और 2 पहचानने वाला। आपको कैसे पता चला?
हमारी लड़की ने जो है ना बता दिया इशारा करके। गूंगी बैरी है ये लड़की? हाँ, तो ना गन्ना घेर के जब घर आया ना तो ये जो है घर जो है बेहोश पड़ी थी। अब इसका जो है कपड़े ब्लड में हो रहे थे। हाँ, तो फिर जो है डॉक्टर बुलाया गांव में से, उसने जब आके इंजेक्शन लगाया तो जब इसे जो कुछ होश है। फिर इसने बताया? हाँ, जब इसने उसे इशारा करके बता दिया कि एक ही था वो लड़का? हाँ। आप लेकर थाने में आए? हाँ हाँ तहरीर दे दी है? हाँ। थाना चाँदपुर के एक गांव में 24 वर्षीय मूक बधिर दिव्यांग लड़की के साथ उसी गांव के मूक बधिर दिव्यांग लड़के जिसकी उम्र 25 वर्ष है एवं अन्य के खिलाफ दुराचार का आरोप है। परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई थी। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। लड़का लड़की दोनों का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। पीड़िता का मूक बधिर टीचर द्वारा बयान अंकित किया गया है। दोनों का मेडिकल परीक्षण, कलमबंद बयान, सुसंगत साक्ष्यों का संकलन करके विधिक कार्रवाई। क्या नाम है आपका? बिजनौर के थाना क्षेत्र चांदपुर में पत्रकार प्रेस महासंघ के कार्यकर्ताओं की ओर से चांदपुर में देवी मंदिर में महाअष्टमी के शुभ अवसर पर एक स्टॉल लगाकर श्रद्धालुओं की सेवा की गई। बता दें कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को ग्रामीणों ने राहत दिलाने के लिए शरबत पिलाकर उनकी सेवा की गई। पत्रकार प्रेस महासंघ उत्तर प्रदेश का एक ऐसा संगठन है जो लगातार पत्रकारों से उत्पीड़न को लेकर आवाज उठाने का कार्य करता है और पीड़ितों को न्याय दिलवाता है। बता दें कि इस मौके पर दर्जनों पत्रकार श्रद्धालुओं की सेवा करते नजर आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रहमान है। आज जो यहाँ पे देवी प्रांगण में जो स्टॉल लगाया है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, ये पत्रकार प्रेस महासंघ का एक संगठन है जो दबे कुचले पत्रकारों के साथ होने वाले उत्पीड़न में जो है लगातार जो है उनके सहयोग में रहता है। और आज जो है नवरात्रों अष्टमी के मौके पर जो है हमारे संगठन की ओर से सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। एक जो है स्टॉल लगाया गया है जिसमें जो आने वाले मंदिर में श्रद्धालु हैं उन्हें जो है निःशुल्क शरबत का सेवन कराया जा रहा है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। गर्मी से जिससे जो आने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें राहत मिल रही है। खबर महुआ से है, जहां एक पति ने पत्नी की जलती चिता पर कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, जिसे मौजूदा लोगों द्वारा पकड़कर चिता से सुरक्षित निकाला गया। बता दें कि इस हादसे में पति मामूली रूप से झुलस गया है, जिससे पति का सीएचसी में इलाज कराया गया। दरअसल युवक की पत्नी ने घर में ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, जहां पत्नी की मौत से आहत पति ने अपनी जान देने की ठान ली और इसी के चलते पत्नी की जलती चिता में कूद गया। वहीं मृतका के मायके वाले ससुराल जनों पर दहेज और हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला जिले के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के जैतपुर गाँव का बताया जा रहा है। हम तो बस सोते थे, हमें पता ही नहीं है। हमें तो लड़का ने जगाया है, नीचे आया, हमें फिर कुछ ही नहीं दिमाग में दौड़ा कि हम क्या करें क्या नहीं करें। जो है आपके लड़के ने जो ये घटना की है वो जाने वो तो बस का तो मन में आया कि हमें तो एक संग में जाने हैं, हमें का करने दी कि हमें नहीं, जब हमारे साथ वो मर गई तो हमें भी उसके साथ जाना। शाम को जब हम घर पर आए तो मैं कमरे में गया तो मेरी पत्नी खाना ले आई मेरे लिए। मैंने खाना खाया। खाना खाते समय मेरी पत्नी ने मेरे से 5000 रुपये मांगे कि मेरे को इलाज कराना है, मेरे शरीर पे छाले टाइप के होते हैं। मैंने किस वजह जी मेरा नाम अमरोहा में एमएलसी सीट के लिए चल रहे मतदान के दौरान वोट डालने आए सपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिले का प्रशासन और मतदान कर्मी फर्जी वोट डलवा रहे हैं। अमरोहा पालिका के सभासद चंद्रगुप्त मौर्य का वोट पहले ही डाल दिया गया, जिसमें हमने अब दोबारा वोट डलवाया है। महबूब अली ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होना चाहिए। वहीं इस मामले में सभासद चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कहा कि उनका वोट किसी और ने डाला है, अब उन्होंने दोबारा अपना वोट डाला है। आपका? जी मेरा नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। बताइए भैया, आज जो फर्जी वोटिंग का मामला हुआ है एमएलसी वार्ड मेंबर हूँ, मोहल्ला अहमद नगर पालिका परिषद अमरोहा से। जी, जैसे कि आज एमएलसी का चुनाव भैया हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में डकैती का एक मामला सामने आया है। बीती रात बदमाशों ने एक घर से नकदी और सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर लिया और फिर
असलहों से लैस बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए फरार हो गए, लेकिन एक बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जिससे पुलिस पूछताछ करने में लगी हुई है। वहीं बदमाशों से हुए संघर्ष में एक युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया है। भैया मुकेश कुमार सर नाम। कैसे चोटें लगी आपको, क्या हुआ आपके साथ? साहब रात में मेरे घर में डकैत घुसा, घुसने के बाद मेरा सामान सारा ले गया। लेने के बाद साहब मैंने पकड़ लिया, एक को मेरा भाई ने पकड़ा बाद में, तो ये उसने मेरे दर्जनों जगह चोट मारी, घाव सर। मेरी हालत ख़राब है। एक चोर को मैं तमंचा शायद 5 कारतूस लोडिंग तमंचा पकड़ लिया सर। हाँ। और क्या सामान गया आपके यहाँ? मेरा सब, मेरी गाड़ी की कमाई है CNG। अब मैं पंचर बनाता हूँ, बिल्डिंग करता हूँ, तो सब कम से कम 1.5 लाख मेरा और 50,000 मेरी वाइफ का पैसा चला गया। मेरे भतीजे की शादी थी, उसके लिए मैं बजट बना रहा था। और साहब मेरा 2 जोड़ी कम से कम मंगलसूत्र हैं, और 2 जोड़ी ये पायलें, और 2 जोड़ी कमर पेटी, और 2 जोड़ी बिछुए, और 2 जोड़ी झुमके, ये पूरा सारा मेरा माल लेके फरार हो गए। जेवरों की कीमत कितनी होगी? कम से कम सर 5 लाख होगी। और बक्सा मेरी छत में खुला पड़ा है, मेरे घर के पिछवाड़े से सीढ़ी लगा के चढ़ा गया हुआ है। ये जब हमारा पिताजी बाहर सो रहे थे रोड में, उन्होंने देखा तो गेट खुले थे, गेट खुल के उन्हें तुरंत हमें आवाज़ मारी, चोर साहब भागने लगा तो मैंने उसको साले को, एक को मैं पकड़ा, एक को मेरी वाइफ पकड़ा। हम मारते झगड़ते रहे, फिर मैंने आवाज़ मारी तो मेरा भाई निकल के आया। एक तो भाई के चाकू मार रहा था, वो तो छूट के भाग गया साहब। एक को पकड़ लिया, वो पकड़ गया है। हाँ। क्या नाम भैया आपका? सुरेश नाम मेरा। क्यों खाने आए हो, क्या हुआ आपके साथ? हमारे घर में चोरी हो गई थी, पकड़े गया। 2 लोग थे, भाग गए थे, दीवार तोड़ रहे थे। 2 को पकड़ा, एक भाग गया, एक को मैंने पकड़ के मेरे चाकू बेड़ रहा था, उसको पकड़ा, वो भाग गया। एक को हमने पकड़ा है, तो उसको लेके आए हैं यहाँ। अभी कोई सुनवाई नहीं हमारी हो रही है। अभी कितने लोग थे चोर? 5 लोग थे। क्या क्या सामान ले गए? सोना चांदी ले गए थे, औरतें के जो होते हैं पहनने वाले सोने चांदी, पैसे ले गए 1.5 लाख रुपया। खबर रायबरेली से है, जहां स्मृति ईरानी ने पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही साथ उन्होंने पराया नामक सार गांव में स्मृति ईरानी के कन्या भोज भी करवाया। बता दें कि इसके अलावा उन्होंने सोलन ब्लॉक में गढ़ी इस्लामा नगर में ग्रामीणों से मुलाकात भी की। तो आपको बता दें कि यह खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहां पर स्मृति ईरानी पहुंची और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने परैया नामस्कार गांव में स्मृति ईरानी ने कन्या भोज भी करवाया, और इसके अलावा उन्होंने सलोन ब्लॉक में गढ़ी इस्लामा नगर में ग्रामीणों से मुलाकात भी की। आज अष्टमी भी है, लगातार आप तोहफा दे रहे हैं अमेठी रायबरेली को जिता करके। मेरा सौभाग्य है कि आज अमेठी के इतिहास में पहली बार एक सांसद ने MLC के चुनाव में वोट डाला। वो सांसद जनता और संगठन के आशीर्वाद से मैं बनी, ये मेरे लिए बहुत ही आनंद का विषय है। आज अष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी के चैनल्स के जितने भी दर्शक हैं, उनको, उनके परिवारों को बहुत बहुत अष्टमी की शुभकामनाएं। माँ की कृपा सदैव परिवारों पर बनी रहे, बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्कार मिले, परिवार स्वस्थ रहें, ऐसी मनोकामना करती हूँ। धन्यवाद। अभी आप उपवास नहीं हो, आप माता जी से कह रही थी कि हमारे उपवास के लिए कुछ करें, क्या कह रही थी आप? मैंने कहा आज माता जी जो भोजन मुझे खाने को कह रही है वो खा नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा उपवास टूटेगा 9वें दिन। तो इसलिए अम्मा से मैंने वादा किया कि लौट कर जिस दिन नून खा पाऊंगी तब लौटूंगी। खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से है, जहां जिले के बदरनावर में मूलथान में पक्षियों की प्यास बुझाने के में लोग पीछे नहीं रहते। बता दें कि दिनेश प्रजापति कई साल से पक्षियों के लिए 50 से अधिक मिट्टी के बर्तनों में दिन में 2 बार पानी भरते हैं। इतना ही नहीं, दिनेश प्रजापति अन्य पशु पक्षियों का भी खूब ख्याल करते हैं। वो गौवंश के लिए घास का ट्रैक्टर भरकर डालते हैं और कुत्तों को खाना भी खिलाते हैं। दिनेश प्रजापति लोगों के लिए एक मिसाल बनकर उभरे हैं।
इन खबरों पर फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए KKD न्यूज़।